हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम रीड आउट करेंगे करंट अफेयर के कुछ नए क्वेश्चंस। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल ने किस वर्ष चीन के साथ राजनयिक संबंध डिप्लोमेटिक टाइज जो थे शुरू किए हुए। तो ये 1955 में शुरू किए हुए थे। ये आप देख सकते हैं, नेपाली सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार पता लगाया गया कि चीन नेपाल में अतिक्रमण कर रहा है। ये अभी आजकल तभी न्यूज़ में आ रहा है दोबारा से। बीबीसी को लीक हुई एक नेपाली सरकार की रिपोर्ट में चीन पर दोनों देशों के साझा सीमा के साथ नेपाल में अतिक्रमण करने का आरोप लगाया गया है। तो जो नेपाल वालों की, जैसे मान लो यहाँ तक सीमा थी, चीन वाले इस साइड थे, नेपाल वाले इस साइड थे। तो चीन वालों ने जो कि थोड़ा इस साइड कर दिया हुआ, मतलब यानी कि इनका जो जगह थी वो बॉर्डर पर, वहाँ पर थोड़ा अंदर आ गए हुए, नेपाल की साइड आ गए हुए चीन वाले। ये पहली बार है कि नेपाल की ओर से अपने देश में चीनी हस्तक्षेप के आधिकारिक दावे के। तो इनने अभी आधिकारिक बेस पर, ऑफिशियल बेस पर इसका अनाउंसमेंट की हुई है कि हम जो चीनी है वो हमारे कंट्री में अंदर तक आए हुए। रिपोर्ट के पिछले सितंबर में इस दावे के बाद कमीशन किया गया था कि चीन नेपाल के सुदूर पश्चिम में हुमला जिले में अत्याचार कर रहा है। काठमांडू में चीन के दूतावास ने, जो काठमांडू में चीन के दूतावास बैठा हुआ था, उनने किसी भी तरह के अतिक्रमण से इनकार किया हुआ है। तो ये न्यूज़ थी पूरे की पूरी। सेकंड क्वेश्चन आपका आ रहा है, हाल ही में एक शक्तिशाली भूचुंबकीय तूफान ने स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च किए गए कितने स्टारलिंक उपग्रहों को बर्बाद कर दिया है। अ पावरफुल जो मैग्नेटिक स्टॉर्म हैज डोम्ड हाउ मेनी स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च बाय स्पेसएक्स। तो ये आपके 40 आप सैटेलाइट्स आ रहे हैं इसमें 40 स्टारलिंक्स। ये कैसे काम करता है, इसके बारे में थोड़ा सा ज़मीन पर ग्राउंड नोट्स के अलावा किसी स्टारलिंक की इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं। तो ये आप ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसमें वो नहीं करना पड़ता, बनाना नहीं पड़ता है। पहाड़ी या दूर दराज इलाके में भी आसानी से मिलेगी सुविधा, पहाड़ों पर भी ये काम कर सकता है। स्पेक्ट्रम की लड़ाई नहीं, क्योंकि मिलीमीटर वैक्स लाइट लाइसेंस होती है। ये चीज़ हाई बेल्जियम कवरेज बैंडविड्थ, हाई बैंडविड्थ सॉरी बेल्जियम नहीं सॉरी हाई बैंडविड्थ बैंडविड्थ कवरेज, क्योंकि इसमें मिलीमीटर वेव्स का इस्तेमाल होता है। तो नेक्स्ट आपका इसके बारे में, इलॉन मस्क की उपग्रह इंटरनेट सेवा स्टारलिंक को एक महंगा झटका। पिछले सप्ताह लॉन्च किए गए इसके कम से कम 40 उपग्रह एक भूकंप के तूफान से नष्ट हो गए हैं। तो ये इलॉन मस्क ने ये कार्य किया हुआ था। वृद्धि की गति और तूफान की गंभीरता के कारण वायुमंडलीय खिंचाव पिछले प्रशिक्षणों की तुलना में 50% तक बढ़ गया। कंपनी ने मंगलवार देर रात एक बयान में कहा। स्टारलिंक टीम के उपग्रहों को एक सुरक्षित मोड में ले जाने का आदेश दिया, जहां वे ड्रैग को कम करने के लिए किनारे पर उड़ान भरेंगे, प्रभावी रूप से तूफान से कवर लेने के लिए। ये सारा का सारा ये आप देख पा रहे हैं। स्पेसएक्स जो है के उपग्रहों का नवीनतम बेड़ा सौर तूफान की चपेट में आने के बाद कक्षा से बाहर हो गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ओब्लिक केंद्र शासित प्रदेश में हिमस्खलन में 7 भारतीय सेना के जवान मृत पाए गए। तो ये अरुणाचल में हुआ है, ये आपको पता ही होगा। अभी 6 फरवरी 2022 को 6 फरवरी की घटना है ये। अरुणाचल प्रदेश में एक हिमस्खलन में भारतीय सेना के 7 जवान शहीद हो गए। तो हिमस्खलन का केस था इसमें। ये आप अरुणाचल प्रदेश में रविवार को हिमस्खलन में फंसकर लापता हुए सेना के सभी 7 जवान मृत पाए गए हैं। सेना ने मंगलवार को यह जानकारी दी, जिसमें कहा गया है कि शवों को निकटतम सेना सुविधा में वापस
लाया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि 7 भारतीय सेना के जवान जो कि गश्ती दल के हिस्सा थे 6 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश के कमेंग सेक्टर में उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में हिमस्खलन की चपेट में आ गए थे और विशेष टीमों के ये लिफ्टिंग सहित तुरंत खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया था। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, किस राज्य की विधानसभा ने एक बार फिर से NEET छूट विधेयक को अपनाया है जिसे पहले राज्यपाल ने वापस कर दिया था? तो ये तमिलनाडु का केस है। विच स्टेट असेंबली हैज वंस अगेन अडोप्ट द नीट एग्जाम्पशंस, जो नीट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें छूट के लिए बिल हैज़ बीन अर्ली रिटर्न बाय द, अब ये दोबारा से लाया गया हुआ है, इसको अपनाया गया हुआ है। या देख पा रहे हैं तमिलनाडु विधानसभा के एक पिक जिसमें एक नीट में छूट विधेयक को अपनाया गया हुआ है जिससे पहले राज्यपाल ने वापस किया था, राज्यपाल ने इसको मना किया हुआ था। तमिलनाडु विधानसभा ने एक बार फिर नीट छूट विधेयक को अपनाया है जिसे पहले राज्यपाल ने वापस कर दिया था। सेकंड थिंग्स, तमिलनाडु विधानसभा ने सितंबर 2021 में तमिलनाडु प्रवेश अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्स बिल 2021 पारित किया जिसमें राज्य के लिए नीट से छूट की मांग की गई थी, जो सरकारी और निजी संस्थाओं में स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा और आयुष कार्यक्रमों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के लिए अनिवार्य है। विधायक में कक्षा जो +2 बोर्ड परीक्षा में अंकों के आधार पर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रदान करने की मांग की गई थी। 2017 में नीट के कार्यान्वयन से पहले तमिलनाडु में एक प्रणाली का पालन किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य ने दिवंगत गायिका लता मंगेशकर के सम्मान में एक संगीत अकादमी, कॉलेज और संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की है? विच स्टेट हैज बीन अनाउंस्ड टू सेट अप अ म्यूजिक अकेडमी, कॉलेज एंड म्यूजियम इन हॉनर ऑफ लेट श्री लता मंगेशकर? तो मध्य प्रदेश ने ये अनाउंसमेंट की है। ये आप देख सकते हैं लता मंगेशकर की जी पिक। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लता मंगेशकर के सम्मान में एक संगीत अकादमी, कॉलेज और संग्रहालय की स्थापना की और इंदौर शहर में भी एक मूर्ति लगाई जाएगी। ये बात भी नोट करने लायक है। तो लता मंगेशकर की कल 92 वर्ष की है। ये कोविड-19 से जूझने के बाद निधन हो गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये आजकल न्यूज आपने पढ़ी होगी, शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि अनुभवी गायिका लता मंगेशकर के सम्मान में संगीत अकादमी, संगीत महाविद्यालय और संग्रहालय की स्थापना की जाएगी, जिसका 6 फरवरी 2022 और में निधन हो गया था। लता मंगेशकर जी का जो 6 फरवरी 2022 में निधन हो गया था। तो ये मेरा फेसबुक पेज और ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज, और यहाँ से आप PDF इसी चीज़ की PDF जो है टेलीग्राम का जो पेज है, टेलीग्राम से आप इसी वीडियो की PDF आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसे बाटा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया हुआ है? तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया बाटा इंडिया का दिशा पटानी को। दिशा पटानी बनी बाटा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर। ये आपकी तेलुगु मूवी में काम करती है। बाटा इंडिया लिमिटेड ने बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी का अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया और ये ब्रांड को बढ़ावा देगी और उनके बीच फुटवियर फैशन को बढ़ाने के लिए युवा कनेक्शन को मजबूत करेगी। इससे पहले बाटा के तहत विभिन्न लेबलों को बढ़ावा देने के लिए कृति सनोन, सुशांत सिंह राजपूत और क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना सहित मशहूर हस्तियों के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सारा का सारा
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो आ रहा है वो किस राज्य ने राज्य स्वच्छ किस राज्य ने स्वच्छ ऊर्जा तकनीक विकसित करने के लिए सोशल अल्फा के लिए एक समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया हुआ? तो ये केरल ने किया हुआ है। विच स्टेट हैज साइंड ऑन एमओयू विद सोशल अल्फा टू डेवलप क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी? तो ये आपका केरल का केरल ने ये किया हुआ। केरल ने स्वच्छ ऊर्जा तकनीक विकसित करने के लिए सोशल अल्फा के साथ एक समझौता ज्ञापन किया हुआ है। ये सारा आप रीड आउट कर सकते हैं। केरल सरकार ने केरल में अभिनव और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों को समर्थन करने के लिए सोशल अल्फा को एनर्जी लैब क्लीन एनर्जी इंटरनेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केरल सरकार ने केरल विकास और नवाचार रणनीति परिषद और ऊर्जा प्रबंध केंद्र के माध्यम से इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए। सारे के सारे न्यूज। हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने कंछोड़ पर्व मनाया हुआ? तो ये जम्मू कश्मीर ने मनाया हुआ है। आप ये देख भी सकते हैं कंछोड़ पर्व जम्मू कश्मीर में। इसके बारे में डिटेल क्या क्या है? माघ महीने के शुक्ल पक्ष के दौरान जो आमतौर पर जनवरी या फरवरी में पड़ता है, कंछोड़ का प्राचीन त्यौहार प्रमुख रूप से नाग अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। ये त्यौहार जम्मू और कश्मीर के चिनाब घाटी क्षेत्र में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। पारंपरिक परिधानों से सज्जित स्थानीय निवासियों, जिसमें उपवास करने वाली महिलाएं भी शामिल है, मंदिर में प्रार्थना करने के लिए उमड़ पड़ी और आशा व्यक्त की कि देवता महामारी को समाप्त करने में मदद कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा आप PDF के माध्यम से टेलीग्राम चैनल पर भी रीड आउट कर सकते हैं डिटेल में। किस योजना को 4400 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ मार्च 2026 तक बढ़ाया गया हुआ है? ये आपका PMKSY जो है आपका इसके योजना जो आ रही है इसके बारे में ये आप देख पा रहे हैं। कृषि को लेकर के ये योजना खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देगी, लेकिन किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करने और रोजगार को बड़े अवसर पैदा करने के लिए भी मदद करेगी। PMKSY एक व्यापक योजना है जिसमें मंत्रालय की चल रही योजनाओं जैसे एकीकृत कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सेफ्टी और क्वालिटी इंश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड प्रोसेसिंग और प्रिवेंशन कैपेसिटी और ऑपरेशन ग्रीन के निर्माण विस्तार शामिल है। ये सारे के सारे इसमें ये स्कीम्स के अंदर क्या क्या है। ये PMKSY की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। PMKSY 4400 करोड़ रुपए के आवंटन के बाद प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया हुआ है। ये योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास के लिए है। मतलब ये आपका 2017 में केंद्र सरकार ने 6000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ संपदा कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूह के विकास के लिए ये योजना शुरू की गई थी। ये 2017 में शुरू की गई थी। अब 2022 के बाद इसको आगे कर दिया गया हुआ 2026 तक। तो ये पहले 22 तक था, अब इसको 26 तक कर दिया गया हुआ। ठीक है। अगस्त 2017 में इस योजना का नाम PMKSY कर नाम बदल कर PMKSY कर दिया गया हुआ था। बाकी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा संस्थान 14-18 फरवरी तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जाएगा? तो ये RBI करेगा। ये आपका RBI 14 से 18 फरवरी के बीच जो है वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाएगा। फाइनेंशियल एजुकेशन जो होगा उसके रिगार्डिंग
भारतीय रिजर्व बैंक 14 से 18 फरवरी 2022 को वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 के रूप में मनाया गया। आरबीआई देश भर में एक विशेष विषय पर वित्तीय साक्षरता संदेशों को प्रचार करने के लिए 2016 से हर साल वित्तीय साक्षरता सप्ताह आयोजित कर रहा है। बैंकों की सूचना को प्रसार करने और अपने ग्राहकों और आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सलाह दी गई है। तो ये सारा का सारा इसमें आपका उद्देश्य रहेगा कि आरबीआई ये ऐसा क्यों करेगा या ऐसा क्यों करता है हर साल। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी केशव ने फिटनेस ओपन समिट की शुरुआत की है। ये किस संस्थान से संबंधित है? तो नीति आयोग से संबंधित है। केंद्रीय मंत्री ये आप रीड आउट कर पा रहे हैं। अश्विनी वैष्णव ने नीति आयोग की फिटनेस ओपन समिट की शुरुआत की। ये के बारे में नीति आयोग ने फोन पे, AWS और EY के सहयोग से 7 से 28 फरवरी के 3 सप्ताह तक चलने वाले संयुक्त वर्चुअल समिट फिटनेस ओपन का आयोजन किया हुआ है। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी के वैष्णव ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार की उपस्थिति में किया। अपनी तरह की पहली पहल फिटनेस ओपन नियामकों, फिटनेस पेशेवरों और उत्साही उद्योग के नेताओं, स्टार्टअप समुदाय और डेवलपर्स के सहयोग करते विचारों का आदान प्रदान करने और नवाचार को प्रदान करने के लिए साथ लाएगा। ये उद्देश्य इसका, ये टारगेट रहेगा आपका। तो ये नेक्स्ट आप रीड आउट कर पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किससे फाइजर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया हुआ? तो प्रदीप शाह को के रूप में चुना गया हुआ फाइजर इंडिया के। तो ये आपका फाइजर इंडिया में RA शाह के इस्तीफे के बाद प्रदीप शाह को पहले बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया हुआ। वह क्रिमिनल के पूर्व प्रबंध निदेशक और संस्थापक क्रिसल के पढ़ने में गलती हुई क्रिसल के पूर्व प्रबंधक निदेशक और संस्थापक सदस्य। क्रिसल की स्थापना से पहले उन्होंने 1977 में HDFC की स्थापना में सहायता की है। तो ये आपका उन्होंने USA विश्व बैंक और एशियाई डेवलपमेंट बैंक के सलाहकार के रूप में भी काम किया हुआ। तो काफ़ी अनुभव भी है। फाइजर इंडिया के जो भी नए अध्यक्ष जो चुने गए हुए, तो ये आप देख पा रहे हैं प्रदीप शाह को। तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक में भी इनने काम किया हुआ है, तो विश्व बैंक में भी। क्वेश्चन नंबर आपका 14 नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका ये बता रहा है, विच इंडियन डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विद फायर has been nominated at the 19th Academy Award in the Best Documentary Features category। किस भारतीय वृत्त चित्र राइटिंग विद फायर को 1994 अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र फीचर श्रेणी में नामांकित किया गया हुआ? तो राइटिंग विद फायर आपका आएगा इसमें। ये आपके इंडियन डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विद फायर को 94 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र फीचर श्रेणी में नामांकित किया गया हुआ है। ये आपका इसके बारे में क्या है? राइटिंग विद फायर दलित महिलाओं द्वारा संचालित एक ग्रामीण समाचार पत्र के बारे में है, जिसे खबर लहरिया कहा जाता है। अखबार की शुरुआत दिल्ली स्थित NGO निरंतर द्वारा चित्रकूट बुंदेलखंड क्षेत्र से 2002 में की गई थी। वित्त चित्र हाल ही के वर्षों में खबर लहरिया के प्रिंट से डिजिटल में संक्रमण को दर्शाता है। फिल्म मीरा और उनके साथी पत्रकारों का अनुसरण करती है और अब वे पितृसत्ता पर सवाल उठाते हुए नई तकनीक से परिचित होते हैं, जाति और लिंग हिंसा के पीड़ितों के बारे में कहानियाँ रिपोर्ट करते हैं और पुलिस बल की अक्षमता की जांच करते हैं। सनडांस फिल्म फेस्टिवल में राइटिंग विद फायर ने 2 पुरस्कार जीते, अर्थात द ऑडियंस अवार्ड्स और एक विशेष जूरी अवार्ड। तब से फिल्म ने 20 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। तो राइटिंग विद फायर जो है वो आपका
इसके बारे में आप रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आप ये छोटी सी बनाइए तो चलो कोई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य मंत्रिमंडल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये आपका हरियाणा ने दी है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने मंगलवार को धार्मिक विधेयक 2022 के अवैध रूपांतरण को हरियाणा रोकथाम में मसौदे को मंजूरी दी है। इसके बारे में ये आप रीड आउट कर पा रहे हैं। हरियाणा राज्य में गैर कानूनी धर्मांतरण को रोकने के लिए बिल लाया गया हुआ। हरियाणा भाजपा शासित राज्य है और अन्य भाजपा शासित राज्य जो बिल लाए थे ये यूपी, HP, MP और कर्नाटक। ठीक है। राज्य में कई लव जिहाद घटनाएं सामने आई हुई है। ये लव जिहाद एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल देश में मुस्लिम पुरुषों को हिंदू लड़कियों को इस्लाम में बदलने के लिए मजबूर करने के लिए किया जाता है। ये पुरुष इनसे शादी करके ऐसा करते हैं। कई हिंदुत्व नेताओं के अनुसार ये मुस्लिम दुनिया द्वारा हिंदू धर्म को मिटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति है। छद सामाजिक संगठन है जो इस रणनीति का उपयोग समाज के कमज़ोर वर्गों को परिवर्तित करने के लिए करते हैं। ये वाक्यांश केंद्र सरकार के कानूनों या राज्य सरकार के कानूनों में नहीं मिलता है, हालांकि ये राजनीति में आम है। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको लगा कि कुछ काम का नॉलेज का था कुछ, अगर कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी चीज़ अगर, तो आप दूसरे भी अपने साथियों को शेयर करें। ठीक है, जो भी कोई स्टडी कर रहा है आगे उनको शेयर करें। ठीक है, आज के लिए काफ़ी। थैंक्स फॉर वाचिंग। ठीक है।